नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 14 किया था वाटर, क्लाउड फॉर्मेशन तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा बैक टू द ओशियंस। बारिश के थ्रू जितना भी पानी हमारा सरफेस पे आता है वो मोस्टली पानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ओशियंस में जाके वापस मिल जाता है। किस तरीके से मिल जाता है उसको जानते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस। दिस हैपन्स इन मैनी वेज, like snow in the mountains melt into water. This water flows down to the mountains in the form of streams and rivers. Some of the water that falls on land as rain also flow in the form of rivers and streams. Most of the rivers cover long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean. क्या कह रहा है कि जितना भी बारिश के थ्रू हमारा पानी पड़ता है सरफेस के ऊपर, कुछ पानी तो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे हमारा लेवल ग्राउंड वाटर का इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर कुछ पानी हमारा लैंड या फिर पॉन्ड्स या फिर लेक में चला जाता है और स्टोर हो जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक पानी हमारा स्ट्रीम्स में या फिर रिवर्स में जाके कलेक्ट हो जाता है, और ये रिवर्स हमारा क्या करती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन जाके अल्टीमेटली ओशियंस या फिर सीज में जाके मिल जाती है। इस तरीके से वापस जाके ओशियन में चला जाता है हमारा पानी। नेक्स्ट है व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवीली। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देर आर प्लेसेस वेर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे अलग अलग तरीके की बारिश होती है, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे वो डिपेंड करती है। कहीं पे तो पूरा साल बारिश होती है और कहीं पे कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे इंडिया में मानसून सीजन में ही सबसे ज़्यादा बारिशें होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। बहुत गर्मी के दिनों के बाद रेन क्या होता है, एक सुकून की राहत लाती है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। कुछ फसलों की उगाने का जो समय होता है वो मानसून पे ही डिपेंड करता है। जिस तरीके से बारिशें आती हैं उसी तरीके से हमारी फसल उस पर डिपेंड करती है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। ज़्यादा अगर बारिश होगी तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। जैसे हैवी रेन मे लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ज़्यादा बारिश होने से रिवर में, लेक में और पॉन्ड में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कोजिंग फ्लड। तो इस तरीके से वो लार्ज एरिया में पानी फैल जाएगा और फ्लड का रूप ले लेगा या फिर बाढ़ का रूप ले लेगा। द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। यानी जो हमारी फील्ड में फसल है या फिर जंगल है या फिर गांव है या फिर शहर है वो पानी में डूब जाएंगे और इससे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इन आवर कंट्री फ्लड कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स। फ्लड से क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स को डैमेज होता है और प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को भी। कुछ लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं फ्लड की वजह से। व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब जैसा कि एक्सेस रेन वाटर से हमें समस्याएं होती है, उसी तरीके से अगर बारिश बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगी तो उससे भी हमें समस्याएं होंगी। बिना बारिश के हम फसल नहीं उगा पाएंगे और हमारे फसलों को सबसे मेन डैमेज होगा। जो अर्थ का या फिर सरफेस का, मिट्टी का पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा लंबे टाइम के लिए, तो वो क्या होगा, अपनी नमी खो देगी और उस पर फसल नहीं उगाई जा सकेगी। फिर नेक्स्ट है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम कैसे पानी बचा सकते हैं। हम अपने डे टू डे डेली लाइफ में काफ़ी तरीके से पानी बचा सकते हैं। यानी जैसे हम शावर कर रहे हैं तो एक ज़्यादा लंबे टाइम तक शावर लेने के बजाय एक कम समय तक के लिए शावर लें, या फिर ब्रश करते वक्त हम नल को खुला ना छोड़ें, या फिर किसी भी तरीके कहीं पे भी नल खुला है तो उसको बंद किया जाए। कहीं पे किसी पानी की लीकेज है, चाहे वो नल में है या फिर शावर में है या कहीं पे भी है, तो उसको ठीक करवाए ताकि पानी की वेस्टेज को मिनिमम किया जा सके। फिर नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो बारिश का पानी होता है जो हम यूटिलाइज़ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करना कंजर्व करके। कैसे, जैसे छत के ऊपर हम एक ऐसा सिस्टम ऑपरेट करें ताकि बारिश का पानी सारा कलेक्ट होके पाइप्स के थ्रू, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया जा रहा है, एक जगह कलेक्ट हो जाए, या फिर मैक्सिमम पानी को
ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करने में यूज़ किया जा सके, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो हम उस पानी को यूज़ कर पाएंगे। अगर ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया तो हम पानी को यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर मुश्किल से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।